लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों का आंदोलन मंगलवार को 18वें दिन भी जारी है। भाजपा ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया और एबीवीपी ने विधानसभा तक मार्च निकाला। भाजपा ने सोमवार को विधानसभा तक मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज सुबह 8 बजे से मध्य रात्रि तक बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने बताया कि विधानसभा तक मार्च कर रहे एबीवीपी के 110 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। उधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के पास धरने पर बैठे भाजपा विधायकों को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री को मारने की कोशिश थी। इसी बीच झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि अगर सरकार में संवेदनशीलता नहीं है तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। छात्र अचानक विरोध करने नहीं उतरे थे। वे पिछले 3-4 सालों से लगातार विरोध कर रहे हैं। जब से जेएसएससी और जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई हैं और नौकरियां बेचने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, सरकार के अंदर में अगर कोई संवेदना नहीं हो तो फिर इसी प्रकार से होता है। क्योंकि बच्चे कल अचानक कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे। अगर इस मामलों को देखेंगे तो मुझे तो लगता है 3-4 साल से बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन अपीलों की जानकारी देने का निर्देश दिया है जिन पर शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। ये ट्रिब्यूनल उन मतदाताओं की शिकायतों को सुनने के लिए बनाए गए थे जिनके नाम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान हटा दिए गए थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर संज्ञान लिया। इस याचिका में राज्य में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित एसआईआर से जुड़े मामले के जल्द निपटारे की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की आज आपात लैंडिंग कराई गई। खराब मौसम की वजह से पायलट को यह फैसला लेना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार पायलट ने मौसम की स्थिति को देखते हुए हेलीकॉप्टर को कोलाघाट इलाके में एक खुले मैदान में उतारा। विकेटकीपर, बल्लेबाज और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले अभिषेक पोरेल को बलात्कार के आरोप में बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक पोरेल को एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर दर्ज आपराधिक मामले में हिरासत में लिया गया है। छात्रा ने शादी का झांसा देकर बलात्कार, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर अपराधों का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों को उनका प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिका नियम 2022 में संशोधन कर अधिसूचना प्रकाशित की है। राज्य सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के अहम घटक जनता दल यूनाइटेड ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। एनडीए का यह खंडन गठबंधन में सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बिहार में शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन को लेकर चिंता जताए जाने और गुजरात मॉडल की तर्ज पर इसे लागू करने की मांग किए जाने के कुछ दिन बाद आया है। जदयू ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में लागू किए गए शराबबंदी कानून की समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। ओडिशा सरकार पर जनता को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल बीजेपी ने टाटा पावर द्वारा वितरण प्रणाली का कार्यभार संभालने के बाद से बिजली अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर किए गए खर्च की सीएजी ऑडिट की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक अरुण साहू और
देवेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि जब टाटा पावर ने 2022 में ओडिशा में बिजली वितरण का कार्यभार संभाला था, तब उसने घोषणा की थी कि बिजली अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। लेकिन उसके बाद से अनियमित बिजली कटौती और कम वोल्टेज अब आम बात हो गई है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।